Please subscribe to the channel and click on the bell icon to never miss an update from एक यात्रा हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं गगनदीप शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक यात्रा हमारे साथ में। आज मैं आपको लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से प्यारे से हिस्टोरिकल शहर नालागढ़ में। पहले इसको हिंदूर रियासत के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम नागगढ़ पड़ा और उसी नागगढ़ का हम अपभ्रंश कह सकते हैं कि आज हम इसको नालागढ़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नालागढ़ हिमाचल की गोद में पाया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि हिमाचल शुरू ही यहाँ से होता है। और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं नालागढ़ के ताज कहे जाने वाले श्री तारा देवी माता मंदिर में। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। हालांकि इतनी गर्मी है, फिर भी शाम के समय में यहाँ पर गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है हमें। यहाँ से नालागढ़ का पूरा व्यू दिखाई देता है और सनसेट का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, हिमाचल की एक और शक्तिपीठ माता श्री नैना देवी मंदिर के यहाँ से बिल्कुल दर्शन होते हैं। दोस्तों, यह मंदिर नालागढ़ की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिस टाइम पर इस शहर की नींव रखी गई थी, उसी टाइम के आसपास इस शहर के राज परिवार ने इस मंदिर को भी बनवाया था। नालागढ़ के पास एक पहाड़ की चोटी पर यह मंदिर बना हुआ है और जंगल के बीचों बीच ये मंदिर पाया जाता है। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर में रात को शेर भी आता है। जी हाँ, शेर भी आता है। और भी बहुत सी दंत कथाएं इस मंदिर के बारे में प्रचलित है, यहाँ के लोगों की मान्यताएं भी हैं। असीम शर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और इस स्थान के साथ मैं कहूँ कि मैं अपने जब से होश संभाला तब से मैं यहाँ माता के दरबार से जुड़ा हूँ। जहाँ तक यहाँ पे आपने भी सुना है कि यहाँ पे माता के दरबार में शेर आता है या कोई इस तरह की घटना होती है, हमने भी ऐसा बहुत सुन रखा है। और जो संत महात्मा हैं वो लोग भी इस बात को मतलब बड़े तथ्य के साथ सुनाते हैं, तर्क के साथ सुनाते हैं। लेकिन संत महात्माओं का ऐसा कहना है कि यहाँ मंदिर के आसपास जंगल, पीछे की तरफ जो जंगल है, उस जंगल में कोई अघोरी संत जो हैं बहुत प्राचीन समय से बैठे तपस्या कर रहे हैं। और वही संत, उनके पास ऐसी विद्या है कि जो रूप बदल बदल कर माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे। दोस्तों, मन्नतें पूरी होती हुई बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि माता के दरबार में कुछ में मांगने की ज़रूरत नहीं होती। माता बिन मांगे ही आपकी मुरादें पूरी कर देती हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होती है उसे बोलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के पुजारी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से माँ तारा का क्या महत्व है।
नाम विवेक शर्मा है। मैं नालागढ़ का रहने वाला हूँ और तकरीबन पिछले 15 सालों से निरंतर यहाँ माँ तारा की सेवा में लगा हुआ हूँ। ये मंदिर तकरीबन 300-400 साल पुराना है और नालागढ़ के राज परिवार द्वारा बनाया गया है और हमारे परिवार पुश्त दर पुश्त इस दरबार की सेवा कर रहा है। तकरीबन 60-70 साल हमारे दादाजी ने इस दरबार की सेवा की, उसके बाद हमारे पिताजी सेवा करते रहे। अब मैं और मेरे बड़े भाई तकरीबन 15-20 साल से हम दोनों इस दरबार की सेवा में हैं। माँ तारा 10 विद्याओं में दूसरा स्थान रखती हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है 10 महाविद्या का रूप माँ का कैसे बना है, तो जैसा कि पढ़ने में और सुनने में आया, विद्वानों से सुना है, एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच किसी बात को लेकर कुछ संवाद चल रहा था। उस संवाद के चलते चलते भगवान शंकर ने माँ पार्वती को किसी बात के लिए मना कर दिया, जिससे माँ पार्वती क्रुद्ध हो गई और उठकर जाने लगी। जब भगवान शंकर ने उन्हें रोकना चाहा, जाकर उनसे बात करनी चाहिए, तो जिस बजाय माँ पार्वती के पास वो पहुँचते तो जिस दिशा में भगवान शंकर जाते उस दिशा में माँ का एक अलग रूप दिखाई देता। 10 दिशाओं में भगवान शंकर घूमे और 10 दिशाओं में माँ के अलग अलग रूप बन गए। ये सारे रूप 10 महाविद्या के माँ पार्वती के ही रूप हैं। आने से लेकर जो अभी तक हमने किया, उसमें हमने मंदिर के पुजारी से बात की, इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में हमने जाना, माता तारा देवी का हमने इतिहास सुना, उस सभी चीज़ों के बारे में हमने एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस किया। हवन करते समय एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी हमें महसूस हुई और भी हमने बहुत सी यहाँ के बारे में जो अलग अलग स्टोरीज़ के जिनके बारे में हमने सुना था, वो यहाँ पर हमें आकर कुछ ना कुछ महसूस करने को हमें ज़रूर मिला है। तो ये थी एक यात्रा हमारे साथ। जल्द मिलेंगे अगले एक रोमांचकारी नए सफ़र पर। धन्यवाद।